अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं पेन टूल की ट्रेसिंग की, जो मेन काम है पेन टूल का। क्योंकि ये शेप्स तो हम बना लेते हैं, इमेजेस हमारे पास आ जाती हैं, मेन काम है कि हम पेन टूल से ट्रेसिंग कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने ट्रेसिंग की हुई है। पेन टूल से ट्रेसिंग का ये फायदा भी है कि समटाइम्स हमें कुछ इस तरह के काम मिल रहे होते हैं कि क्लाइंट की ये डिमांड होती है कि जी आप हमें हमारे रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट कीजिए। तो रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करने का जो तरीकेकार है वो यही है, जैसे कि ये एक रास्टर इमेज है, मैंने जेपीईजी इमेज उठाई है गूगल से। अब इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो मैं किस तरह से वेक्टर में कन्वर्ट करूंगी? जी जनाब, मैं इसको ट्रेस करूंगी। ट्रेस करने के बाद ये रास्टर है और ये वेक्टर है। अच्छा, वेक्टर इमेज कौन सी होती है? वेक्टर इमेज वो होती है जो कि हम हमारे इलस्ट्रेटर में ड्रॉ करते हैं। अच्छा, एक चीज, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का मेन डिफरेंस ये है कि अगर ये वाली इमेज मैंने फोटोशॉप में ओपन की होती तो इसमें मैं बहुत सारी चेंजेस कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर को डील करता है, आपके रास्टर्स को डील नहीं करता। ठीक है, आपकी फोटोज को डील नहीं करता। सो इलस्ट्रेटर में आप इसको वेक्टर में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप इसमें जो चेंजेस करना चाहें, जैसे कि क्लाइंट आता है वो कहता है कि जी इसकी आइज का कलर चेंज कर दीजिए, तो आपको इसको ऑल टुगेदर पूरे का पूरा पहले वेक्टर में बनाना पड़ेगा, फिर आप इसके साथ जो मर्जी करना चाहें आप कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रेसिंग। ट्रेसिंग करने से पहले दो तीन बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं, वो ये कि ट्रेसिंग करने से पहले बेहतर यही है कि जो आपकी गिवन इमेज है या कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, अब हम इंशाल्लाह जब जाएंगे जो हमारी वेबसाइट है जहां से हम टेम्पलेट्स उठा सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि क्लाइंट मतलब हम एक लोगो जब हम बना रहे हैं या कोई भी हम कोई चीज बना रहे हैं, बिजनेस कार्ड बना रहे हैं या व्हाटसोएवर, और वहां पर प्रीमियम होती हैं कुछ चीजें और हम उनको परचेज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आपने उसकी सब्सक्रिप्शन बाय की हो। अच्छा, मुझे चूंकि ये इत्तेफाक हुआ है कि मैंने कोविड के बाद जो हमारी यूएस एम्बेसी है, सॉरी, जो हमारी पाकिस्तान की एम्बेसी है यूएस में, उनके साथ 3 माह मुझे प्रोजेक्ट करने का मतलब मेरा उनका एक हुआ था, जो वहां पर 14 अगस्त और 6 सितंबर के हवाले से जितनी भी वर्किंग थी बैक इन 2021 आई गेस, यस, तो वो सारा का सारा काम मैंने ही किया था। तो तब मुझे मेरे पास जो थी फ्री उनकी उन वेबसाइट्स की सब्सक्रिप्शन मौजूद थी, लेकिन अब चूंकि ऑब्वियसली हम लोग सब हर कोई परचेज नहीं कर सकता, तब थी, अब मेरे पास नहीं है। तो अगर कोई काम अगर हमने बनाना है, हमें कोई डिजाइन पसंद आ गया है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी इमेज उठाते हैं। इमेज उठाने के बाद हम विद पेन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, शेप टूल, वो डिजाइन खुद से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो इमेज आपने उठाई। इमेज उठाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है जनाब, सबसे पहले इस इमेज को लॉक कर लीजिएगा। लॉक करने का फायदा ये है कि जब आपकी बैक इमेज लॉक होगी तो उसके ऊपर आप जो वेक्टर बना रहे होंगे, तो एटलीस्ट आपकी जो इमेज है पिछली वो हिलेगी नहीं। ये नहीं होगा कि जब आप उस पे वर्किंग कर रहे हो तो साथ साथ आपकी इमेज हिल रही हो, तो फिर आप लोगों का जो वर्किंग फ्लो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और ये मैं वंस अगेन शॉर्ट कीज पर वर्किंग कर रही होती हूँ, लेकिन आप लोगों ने ऑब्जेक्ट में आना है और लॉक में आना है। जिसको आपने लॉक करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में आएंगे और लॉक कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट की है इसकी Ctrl+2, सिलेक्शन और Ctrl+2, कुछ भी, और ये अब लॉक हो गई है। देखें, ये हमारी रास्टर इमेज है। जरूरी नहीं आप इसको, आप किसी भी चीज को अगर आप इसको लॉक करना चाह रहे हैं, आप इसको लॉक करना चाह रहे हैं, अगर आपने वेक्टर में कुछ बनाया है, आप उसमें से किसी को भी लॉक करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। जरा एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप रास्टर को ही लॉक करें, आप जो वेक्टर से आपने चीजें बनाई हैं आप उसको भी लॉक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारी लॉक हो गई। यहाँ पर हमारा जूम इन जूम आउट ये चीजें हमें हेल्प आउट करेंगी। राइट, अच्छा जी, अब मैं ले रही हूँ हमारा पेन टूल। मैंने पी प्रेस किया और हमारे पास हमारा पेन टूल आ गया। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइंस लगाऊंगी, ऑल्दो कि आई नो कि इसमें कर्व्स हैं, बट इन कर्व्स को किस तरह से मैंने करना है ये अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था एक चीज कि जब आप लोगों ने पेन टूल के साथ वर्किंग करनी है तो आपका फिल नन होना चाहिए और स्ट्रोक ऑन होना चाहिए। तो ये देखें,
ठीक है, बस आप लोगों ने इस चीज का खास ध्यान रखना है। अच्छा, आप में से किसी को सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल शेप्स का आइडिया है? सिमेट्रिकल शेप्स कौन सी होती हैं और असिमेट्रिकल कौन सी होती हैं? एनीवन? नथिंग। अच्छा जी, सिमेट्रिकल, जैसे कि ये आउल है हमारे सामने, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल से मुराद जैसा ये लेफ्ट से है वैसा ही ये राइट से है, जैसे इसकी आंख लेफ्ट पे है वैसे इसकी राइट आंख जो है वो राइट पर है। ठीक है, सेम इज द केस विद इट्स हैंड्स और फीट। ऐसी शेप्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल, यानी कि जो आइडेंटिकल होती हैं लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। और सिमेट्रिकल होती हैं बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स, बहुत सारी चीजें जो कि खड़ा हुआ है तो वो असिमेट्रिकल है, यानी कि आप उसके लेफ्ट राइट को एक जैसा नहीं बना सकते। बट ये आउल जो है हमारे पास सिमेट्रिकल है। अब मैं क्या करूंगी जनाब, मैंने यहाँ पर आकर पाथ को क्लोज कर दिया, मैंने हाफ शेप बनाई और मैंने उसके बाद इसको क्लोज कर दिया। हालांकि बनानी तो मुझे पूरी थी, मैं पूरी नहीं बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाऊंगी? ये बाकी की कैसे बनेगी, कोई बता सकता है? मैंने बिल्कुल क्लास के स्टार्ट में आप लोगों को ये बात बताई थी। एनीवन? जस्ट लेट मी चेक कि आप लोग कितने हाजिर हैं, फिजिकली नहीं मेंटली भी। जल्दी से बताइए क्लास कि किस तरह से इसका हाफ मैं बनाऊंगी। जल्दी से बताइए क्लास। डुप्लीकेट? डोंट नो। मैं रिफ्लेक्ट कर दूंगी, एग्जैक्टली सानिया, रिफ्लेक्शन कर दूंगी। अच्छा, रिफ्लेक्शन करने से पहले इसके कर्व्स पे बात करते हैं। अच्छा जी, ये इस पेन टूल पे मैंने आपको सारा कुछ बताया है। एग्जैक्टली मैंने आपको सारा कुछ बताया है। मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए चेक करती रहती हूँ कि क्लास में आप लोग जो है फिजिकली तो है, मेंटली कितने हैं। मैंने आपको पेन टूल बताया, ऐड एंकर पॉइंट बताया, डिलीट एंकर पॉइंट बताया, एंकर पॉइंट टूल नहीं बताया। ये जनाब आप याद कर लीजिए, पी एंड शिफ्ट सी। ये जैसे ही मैंने शिफ्ट सी प्रेस किया, ये जो लास्ट वाली ऑप्शन थी एंकर पॉइंट टूल, दिया, ये मेरे पास एक इस तरह की चीज आ गई। ये बड़ा ही काम का टूल है भाई। अब ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करूंगी और जनाब यहां से इसको पकड़ूंगी, गौर से देखिएगा, और इसको ऐसे नीचे ले आऊंगी। अब जैसे ही मैं इसको नीचे लाई हूं, मेरे सामने हैंडल्स आ गए। ठीक है, कुछ भी नहीं, मैं इस हैंडल को पकड़ूंगी और ऐसे एडजस्ट कर लूंगी, यहां से इसको ऊपर कर लूंगी। एक्सक्यूज मी। ठीक है, और यहां से इसको ऐसे करूंगी, बड़े ही आराम से प्यार से, जैसा मुझे चाहिए वैसा मैं बनाती ही चली जाऊंगी। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ पेन टूल एंड शिफ्ट सी। इस तरह से आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल चीज को बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से ट्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो ये कर्व बनाना सिखाते हैं, उसी तरह जैसे कि हम देख रहे थे कि जी पेन टूल को आपने होल्ड करना है और उसको आप लोगों ने ड्रैग करना है, उस तरह से ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये देखिए, इस तरह से हैंडल्स का यूज अगर आपको आता है, शिफ्ट सी का आप लोगों को पता है, तो आप पेन टूल से सीधी सीधी लाइंस लगाइए, उसके बाद शिफ्ट सी लीजिए और हैंडल्स को एडजस्ट कर लीजिए। सो ये हमारे पास बन चुकी है इसकी एक साइड। अब मैं जनाब क्या कर रही हूं, मैं, ये है जी हमारे पास आई ड्रॉपर टूल। चलते चलते इसका भी आपको बता दूं, आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, ये आइडेंटिकल कलर, आइडेंटिकल टाइपोग्राफी को उठाता है और हमारी जो रिक्वायर्ड चीज होती है उसमें फिल कर देता है। कल इस पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये मैं आई ड्रॉपर टूल ले रही हूँ। मुझे ये ब्राउन कलर चाहिए, मैं इस वाली शेप में जिसमें चाहिए उसका सिलेक्टेड होना जरूरी है, एंड ये मैंने क्लिक कर दिया। अब जनाब ये मेरे पास आ गई हाफ साइड। मैं राइट क्लिक कर रही हूँ, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी जनरेट करूंगी। सेम नहीं करूंगी, कॉपी जनरेट करने से क्या होगा, मेरे पास कॉपी आ जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, जो वो शेप है वो ही उसको अपने आप को रिफ्लेक्ट कर देगी। अच्छा जी, अब मैं इसको और इसको सिलेक्ट करूंगी, शेप बिल्डर टूल लूंगी और टन टन, ये देखिए जनाब, मेरे पास बड़े ही आराम से बड़ा ही प्यारा सा पूरी का पूरा आउल आ चुका है। उसकी बैकग्राउंड हम बना चुके हैं। इसको अभी मैं कुछ नहीं कर रही, इसको मैं थोड़ा साइड पे रख रही हूँ और यहाँ पर मैं क्लास को एंड करूंगी, ताकि आप लोग सिर्फ यहाँ तक वर्किंग कीजिए। अभी इसको पहले ग्रुप नहीं करेंगे, ग्रुप हम अगर करेंगे भी
अगर हमने ग्रुप किया तो दो अलग अलग रहेंगी, बट मुझे एक शेप चाहिए ना तलहा, ऐसे ही है ना। अगर मैं ग्रुप करूंगी तो ग्रुपिंग में भी वो दो अलग अलग शेप्स रहेंगी, ठीक है। बट मुझे एक शेप बनानी है, तो मैंने उसको शेप बिल्डर टूल से ऐसे कर दिया। एंड दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। बाकी का आउल इंशाल्लाह हम कल बनाएंगे, लेकिन अभी आप लोग यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो बना दूंगी आप लोगों को विद इन 5 मिनट्स, बट मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इस पे टाइम लीजिए तसल्ली के साथ, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है पेन टूल पे कमांड लेकर फिर आगे चलें। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है क्लास? अगर आप लोग कहते हैं